इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ से यूपीपीसीएस या आरओ में 3 क्वेश्चंस कम से कम मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते ही हैं और लास्ट ईयर में भी आए हुए हैं यहाँ से। जैसे कैलोरी है, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, जो ऊष्मा का मात्रक है वो कैलोरी है। अब यहाँ पर वाट है शक्ति का, जो वाट शक्ति की इकाई है, यूनिट होती है। और जो नॉट है ये होती है समुद्री जल की गति। और यहाँ पर आगे है नॉटिकल मील, जो नॉटिकल मील है नौ संचालन के लिए है ये, और कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। फिर आ गया इसमें एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक माइक्रोन में कितने होते हैं? 10⁻⁻6 होता है। और नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ होता है। और पिको में -12 हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ से पहले पूछे भी हुए हैं। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य है, और जूल का कार्य है, एम्पियर का धारा, और वोल्ट विभवांतर। फिर इसमें आगे है जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक। जो जूल होता है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। अब इसमें यहाँ पर तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती है, अब इसे घन मीटर में मापा जाता है। जो तेल है, तेल की मात्रा को बैरल में नापा जाती थी पहले, लेकिन अब इसे घन मीटर में, मीटर की क्यूब में, इसको मीटर के क्यूब में नापा जाता है। एक बैरल में जो होता है 159, जो ये 9 है इधर आके जुड़ जाता है, एक के करीब हो जाता है, ये 159 लीटर होता है। लेकिन यहाँ पर एक बैरल अगर घन मीटर में देखें तो यहाँ पर इसमें 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, इस पर 3 पर, तो 0.1589 इतने घन मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक बैरल जो होता है यहाँ पर 42 US गैलन के होता है। यहाँ से पीछे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1 बैरल यहाँ पर यू के गैलन के बारे में कितना है, ये 34.9723 ये है। अब क्यूसेक, जो क्यूसेक है वो प्रवाह की दर है, और जो बाइट है ये कंप्यूटर, और रिक्टर जो होता है भूकंप की तीव्रता, और जो बार होता है ये दाब, और जो दाब का मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो P होता है P = F/A, जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पर आगे जो उपकरण यंत्र हैं मापने की, जो मापन की गई राशि है, जैसे इसमें यहाँ पर एमीटर है, ये धारा को एमीटर में, और जो आर्द्रता होती है हाइग्रोमीटर, और जो भार होता है स्प्रिंग तुला, और जो दाब है बैरोमीटर। ओडोमीटर है यहाँ पर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का जो भी यंत्र है उसको बोला जाता है ओडोमीटर। फिर है यहाँ पर ओंडोमीटर। जो ओंडोमीटर है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी आवृत्ति को मापने वाला जो यंत्र है वो है ओंडोमीटर। ऑडियोमीटर है जो ध्वनि तीव्रता है उसकी मापक युक्ति। फिर है यहाँ पर रिंगलमैन। जो रिंगलमैन स्केल है ये धुएं के घनत्व को मापता है, जो धुएं का घनत्व होगा उसको मापेगा रिंगलमैन स्केल। फिर है यहाँ पर स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए है ये। और स्फिगोमैनोमीटर ये रक्तचाप मापने के लिए है। कैरोटोमीटर ये सोने की शुद्धता को मापता है। और लक्समीटर ये प्रकाश की तीव्रता को मापेगा। और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं रियूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने पर इसका मान ऋणात्मक नहीं होता। जो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट और रियूमर पैमाने का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा, जबकि केल्विन क्योंकि 273 जो होता है उसमें प्लस हो जाता है, इसलिए उसका मान यहाँ पर ऋणात्मक नहीं आता। ये होता है इसमें। फिर यहाँ पर आगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया गया है आरओ में, और जबकि यूपीपीसीएस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे वायु है, वायु की ध्वनि में चाल जो होती है 332 मीटर
पर सेकंड है ये। वायु की चाल, वायु जो वायु है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है और हाइड्रोजन की 1269। हाइड्रोजन की चाल है, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल है 1269 मीटर पर सेकंड। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में, CO2 में ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकंड है। भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की चाल 405 है। अल्कोहल में 1213 है। अभी तक हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा है। फिर है उसके बाद पारा। पारा में है ध्वनि की चाल 1450। जल में है 1483। समुद्र जल में ज़्यादा होती है, समुद्र जल में है 1533 ध्वनि की चाल। फिर कांच में है 5640, 5640 मीटर पर सेकंड कांच में ध्वनि की चाल है। फिर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 है। फिर इसमें आगे है ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है PYQs में, और जो PYQs में क्वेश्चंस है और आगे आ जाते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए। श्रव्य तरंगे, और जो नया होगा वो तो सबके लिए नया ही होता है। श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, इनको बोला जाता है श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जिनको हम सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बीच की तरंगे होती हैं श्रव्य तरंगे। एक होती है पराश्रव्य तरंगे जिनको हम नहीं सुन सकते। फिर है यहाँ पर आगे अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसकी जो आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज से कम होगी, उनको अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। फिर है यहाँ पर पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, इनकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और मनुष्य की श्रवण क्षमता से ये परे होती है, मनुष्य इनको नहीं सुन सकता है। फिर इसमें यहाँ पर है इनका उपयोग संकेतक के रूप में किया जाता है जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं। और पराश्रव्य तरंगों का ही जो चमगादड़ होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं कीड़ों को नष्ट करने में, और कपड़ों से, जो कपड़े होते हैं कपड़ों से धूल हटाने में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर है स्वचालित। स्वचालित, जो स्वचालित दरवाजे होते हैं उनको नियंत्रित करने में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपने आप ही गेट खुल जाता है, अपने आप ही लग जाता है वो। समुद्र में गहराई की माप लेने में भी पराश्रव्य तरंगों का, और छिपी जो वस्तुएं होती हैं उनकी खोज करने में भी, और द्रव को गर्म करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। विविध जो चिकित्सीय अनुप्रयोग होते हैं उनके लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है यहाँ पर आगे कुछ सेंटर हैं, जैसे कहाँ पर स्थित है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये है कलपक्कम तमिलनाडु। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये है हैदराबाद में जो एटॉमिक मिनरल्स है, इसकी जो रिसर्च है और एक्सप्लोरेशन है वो है हैदराबाद में। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है प्रयागराज में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये है कोलकाता में। और रावर्त भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कोटा राजस्थान में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये है उत्तर प्रदेश में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये है कर्नाटक में। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये है कलपक्कम में।